जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? किसने दोस्तों लाया था? यह वारन हेस्टिंग्स ने लाया था। ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वारन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? कहाँ पर ले गया था दोस्तों? मुर्शिदाबाद से हटाकर यह कोलकाता ले गया। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वारन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना कब की थी? दोस्तों वारन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की थी 1772 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 1772। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा दोस्तों की गई थी? तो यह वारन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वारन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों वारन हेस्टिंग्स ने कब दोस्तों एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1772 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1772 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की थी? वारन हेस्टिंग्स ने दोस्तों 1772 में कौन सी प्रथा लागू की थी? तो हो जाएगा इजारेदारी प्रथा लागू की थी। ऑप्शन यहाँ पे ये इजारेदारी प्रथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वारन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था? दोस्तों किसको किया था? तो यह मुन्नी बेगम को किया था। ऑप्शन ए मुन्नी बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था 1776 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन है 1776 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ कौन से नाम से? तो हो जाएगा द ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से हुआ, ध्यान रखिएगा, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च, इस नाम से मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जो भागवत गीता होगा, भागवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था यह किया था करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है विलियम विल्किंस ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा विलियम विल्किंस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया था? नहीं कौन से सन में दोस्तों भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? तो हो जाएगा 1785। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1785। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? जो वारन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था यह किया था कोलकाता में। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित किया? जो वारन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था 1781 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे डी 1781 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1874 में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? किसने दोस्तों? ये हो जाएगा विलियम जोन्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी विलियम जोन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की थी? कब दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1782 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1782 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? मुंबई में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1804 में। ध्यान रखिएगा 1804 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804। अगला क्वेश्चन है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? जो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1823 में, ऑप्शन यहाँ पे ए 1823 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी? दोस्तों किसने बंद करवा दी थी मुगल को मिलने वाला वार्षिक पेंशन 26 लाख को? यह करवा दी वारन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे सी वारन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? भारत का जो पहला समाचार पत्र है यह प्रकाशित हुआ 1780 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1780, 1780 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? भारत का जो पहला समाचार पत्र का नाम था द बंगाल गजट। ऑप्शन यहाँ पे ए द बंगाल गजट करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1780 में प्रकाशन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया था? दोस्तों कौन किया था? तो यह किया था जेम्स अंगस्टस हिक्की। ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स अंगस्टस हिक्की। ध्यान रखना आप लोग सीधा जेम्स हिक्की लिख सकते हो, ये बीच का आप उनका मिडिल नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जेम्स हिक्की डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था? कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था 1774 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1774 करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन से एक्ट के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो जगह रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत यह कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उस समय न्यायाधीश कौन था? उस समय जो न्यायाधीश था दोस्तों कौन था? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजा इम्पे था। एलिजा इम्पे, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, एलिजा इम्पे। ध्यान रखना उस समय कोलकाता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम जो अंगल मराठा युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय अंगल जो मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 1780 से लेकर 1784 तक। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीटर्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? जो पीटर्स इंडिया एक्ट है कौन से सन में पारित किया गया? और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो जगह 1770 में, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1770 में पीटर्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, तो हो जाएगा 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ किस नीति से संबंधित है? जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है यह किस नीति से संबंधित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग्स, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर जॉन मैकफर्सन को गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था? जो सर जॉन मैकफर्सन को जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था कब किया गया था? तो 1785 में यहाँ नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन है 1785 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया था? कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का जो निर्माण कराया था यह करवाया था 1793 में। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? स्थायी बंदोबस्त की जो पद्धति लागू की दोस्तों, यह किया लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने
में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किस सन में लागू की? कौन से सन में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो हो जाएगा 1793 में। ध्यान रखिएगा 1793 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था? राष्ट्रीय कृषि योजना जो लागू किया गया था यह 1999 में किया गया था, 1999 में। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा 1999। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे पहले बड़ोदरा की चकबंदी कब लागू की थी? सबसे पहले जो बड़ोदरा में चकबंदी लागू की गई थी कब की गई थी? तो हो जाएगा 1920 में, 1920 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरित क्रांति का आरंभ किस सन में किस योजना से माना जाता है? जो हरित क्रांति का जो आरंभ है माना जाता है कौन सी योजना से? तो हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान पर है? भारत जो कि अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान पर है पूरे दुनिया में? यह तीसरा स्थान पर। ऑप्शन सी तीसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे दुनिया में भारत मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? पूरे दुनिया में जो भारत है मांस उत्पादन में 8वां स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी 8वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत दुनिया का जलीय कृषि उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत जो पूरे दुनिया का जलीय कृषि उत्पादक में जो स्थान है कौन सा स्थान पर है? तो यह दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान पर है? प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला जो भारत है विश्व में कौन से स्थान पर है? तो यह दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वायुमंडल दाब को मापने किससे मापा जाता है? जो वायुमंडल दाब को मापा जाता है किससे मापा जाता है? तो हो जाएगा बैरोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे ए बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है ये हो जाएगा न्यूटन या फिर मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो स्थापना किया गया था 1987 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1987 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला एकेडमी की जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ललित कला एकेडमी का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा ललित कला मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जापान में सैनिक सेवा कब अनिवार्य कर दी गई? जापान में जो सैनिक सेवा है अनिवार्य कर दी गई 1872 में। ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुर्की को किसका मरीज कहा जाता है? मरीज दोस्तों यहाँ पे मरीज लिखा हुआ है, मरीज होगा दोस्तों। किसका मरीज कहा जाता है तुर्की को? तो यह कहा जाता है यूरोप का मरीज। ऑप्शन यहाँ पे ए यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का जो निर्माता माना जाता है यह माना जाता है नेपोलियन को। ऑप्शन ए नेपोलियन करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक फ्रांस का निर्माता। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे ये हो जाएगा शिशुनाग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फरैजी आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? जो फरैजी आंदोलन हुआ था कौन सी जगह हुआ था? यह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा फरैजी आंदोलन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? महात्मा गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो हो जाएगा एक बार ही चुने गए। ऑप्शन यहाँ पे ए एक बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई दोस्तों कब दी गई? तो 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन यहाँ पे सी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा स्वामी सहजानंद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइमन कमीशन का
बहिष्कार न करने वाला दल कौन सा था? साइमन कमीशन का जो बहिष्कार न करने वाला दल था ये हो जाएगा जस्टिस पार्टी। जस्टिस ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। बाकी सोशलिस्ट पार्टी किया था, जनता पार्टी किया था। तो ध्यान रखिएगा ए बी दोनों किया था बहिष्कार, और जो जस्टिस पार्टी है ये बहिष्कार नहीं किया था साइमन कमीशन का। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसके प्रकाशित की? इसने दोस्तों प्रकाशित की भवानी मंदिर नामक पुस्तक की हो जाएगा वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक प्रकाशित की। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई भवानी मंदिर पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? कौन से सन में दोस्तों? हो जाएगा 1905 में यह प्रकाशित हुई। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया था एम.एन. रॉय ने किया था। ऑप्शन ए एम.एन. रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? अकबर के जो समकालीन सबसे प्रसिद्ध सूफी संत थे ये हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे सी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? दोस्तों ऐसा कौन सा खिलजी था जिसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कदम रसूल मस्जिद का जो निर्माण कराया था यह कराया था नासिरुद्दीन नुसरत शाह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो कि कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? भारत में जो प्रथम विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन चली कौन से वर्ष? तो जाएगा 3 फरवरी 1925। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 3 फरवरी 1925। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? कौन से जोन को दोस्तों ब्लू चिप कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाली देश किसे घोषित किया गया? सबसे खुशहाल देश दोस्तों घोषित किया गया किसे? तो हो जाएगा फिनलैंड को घोषित किया गया। ऑप्शन ए फिनलैंड करेक्ट आंसर होगा। सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे नाखुश देश किसे घोषित किया गया? किसे बनाया गया दोस्तों? तो यह बताया गया है अफगानिस्तान को। ऑप्शन यहाँ पे सी अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 के रिपोर्ट के अनुसार। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत है कौन से स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी 126वें स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? जो चोल मंदिर है यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा चोल मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक समाज की जो स्थापना हुई थी 1784 में। ध्यान रखना, एशियाटिक समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ललित कला एकेडमी की जो स्थापना की गई थी 1954 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1954 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओणम कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? जो ओणम है कौन सा राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओणम। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वसंत पंचमी का पर्व कौन से माह में मनाया जाता है? कौन से महीने में मनाया जाता है? तो यह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन है फाल्गुन करेक्ट आंसर हो जाएगा वसंत पंचमी का पर्व। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति बनाई जाती थी कौन सी मिट्टी से? तो हो जाएगा लाल व क्वार्टर्ज मिट्टी से। ऑप्शन यहाँ पर सी लाल और क्वार्टर्स मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कैमरा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है? इन ऑप्शन में से क्या काम आता है दोस्तों? कैमरा और स्याही बनाने में तो हो जाएगा टेनिन काम आता है। ऑप्शन यहाँ पे ये टेनिन करेक्ट आंसर होगी, कैमरा और स्याही बनाने में काम आता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा मैरी लीला राव। ऑप्शन यहाँ पे सी, मैरी लीला राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? पहली बार भाग कब लिया था दोस्तों? हो जाएगा 1934 में पहली बार भाग लिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1934 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या है 53। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता माना जाता है यह इंग्लैंड देश को माना जाता है। ऑप्शन ए इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो आईसीसी का जो मुख्यालय कहाँ पर है? यह दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ए दुबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह लागू किया गया 2019 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी 2019 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? कौन से अनुच्छेद के दोस्तों द्वारा किया गया? तो हो जाएगा अनुच्छेद 243 के द्वारा किया गया, 243 झ के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 झ के द्वारा किया गया राष्ट्रीय संविधान, ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई? भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था है यह लागू किया गया 1976 से, ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी 1976। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचन हुए? कितने बार दोस्तों निर्वाचित हुए? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगातार निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कौन से संशोधन के तहत दोस्तों? यह 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख किस सूची में दोस्तों किया गया है? कानून एवं प्रक्रिया का उल्लेख यह किया गया है समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया था? कौन से सन में दोस्तों दर्जा दिया था? तो 1997 में दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1997, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना किस राज्य में खोला गया? डीजल इंजन बनाने वाला जो पहला कारखाना खोला गया यह महाराष्ट्र में खोला गया। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना है यह आरंभ किया गया 1952 से। ऑप्शन ए 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा राज्य कौन से स्थान पर है? यह तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी तीसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिनी रत्न योजना का संबंध प्रारंभ दोस्तों कब से किया गया? मिनी रत्न योजना का जो आरंभ किया गया कब से किया गया? तो 1997 से किया गया। ऑप्शन डी 1997 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कदम वंश की स्थापना किसने की थी? कदम वंश की जो स्थापना की थी मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कदम वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौड़ी रीति नामक साहित्य का विद्या का विकास किस शासकों समय हुआ? किस शासकों के समय हुआ दोस्तों? हो जाएगा पाल शासकों के समय तो विकास हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सेन वंश का संस्थापक किससे माने जाते हैं? फिर किसने की थी? सेन वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो सामंत सेन। ऑप्शन यहाँ पे ए सामंत सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है परमार वंश का संस्थापक कौन था। परमार वंश का जो संस्थापक था ये हो जाएगा उपेंद्र राज। ऑप्शन यहाँ पे ए उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी। कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी किसने डाली थी, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, यह कोयम्बटूर में है। ऑप्शन डी कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदरी में है। ऑप्शन सी राजा मुंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी स्थान है कानपुर में। ऑप्शन बी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय चीनी तकनीकी स्थान। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ऑप्शन ए करनाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह चेन्नई में है। ऑप्शन बी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ऑप्शन ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। रामन अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में। ऑप्शन डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा, रामन अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है, यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन है जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह अहमदाबाद में हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखना, कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है, यह हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ट्राम्बे में। ऑप्शन बी ट्राम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे ए देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान है यह नई दिल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है दोस्तों, यह हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन यहाँ पे बी पुणे करेक्ट आंसर होगा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह मैसूर में है। ऑप्शन ए मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है, यह रुड़की में है। ऑप्शन डी रुड़की करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है, यह कोलकाता में है। ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय रासायनिक विद्युत अनुसंधान संस्थान है, यह हो जाएगा कड़ीकुड़ी में। ऑप्शन यहाँ पे डी कड़ीकुड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुर में। ऑप्शन ए दुर्गापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर भावनगर में है। ऑप्शन यहाँ पर डी भावनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है यह कासरगोड में है। ऑप्शन ए कासरगोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह शिमला में है। ऑप्शन ए शिमला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कृषि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दृष्टि दोस्तों कृषि बोल रहा हूँ, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिनिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? परिस्थितिनिकी जो विज्ञान केंद्र है यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा परिस्थितिनिकी विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है यह देहरादून में है। ऑप्शन ए देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है ये हो जाएगा रांची में। ऑप्शन यहाँ पे सी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है यह जलगोरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जलगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है यह धनबाद में है। ऑप्शन डी धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अनुसंधान खनन अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों यह देहरादून में है। ऑप्शन सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह पुणे में है। ऑप्शन ए पुणे करेक्ट आंसर होगा भारतीय मौसम वेधशाला। अगला क्वेश्चन है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों यह चंडीगढ़ में है। ऑप्शन ए चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है यह गांधीनगर में है। ऑप्शन डी गांधीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है मुंबई में। ऑप्शन ए मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय खगोल संस्थान है यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा भारतीय खगोल संस्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है पणजी में है। ऑप्शन सी पणजी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है यह वाराणसी में है। ऑप्शन डी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ट्रैक्टर जो संस्थान है ये हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान है यह कोलकाता में है। ऑप्शन बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? उच्च अक्षांश प्रयोगशाला अनुसंधान प्रयोगशाला दोस्तों यह गुलमर्ग में है। ऑप्शन ए गुलमर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन ए नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन डी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यह कोलकाता में है। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन सी ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर स्थित है? यानी जो डायग्नोस्टिक्स है ये कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हैदराबाद में। ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ध्यान रखिएगा डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, यह हो जाएगा गुड़गांव में। ऑप्शन डी गुड़गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, यह जलाहली में है। ऑप्शन ए जलाहली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन सी कानपुर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय जल विद्युत एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, ये हो जाएगा खड़कवाशाला। ऑप्शन ए खड़कवाशाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारतीय जैविक डेटा केंद्र है, यह फरीदाबाद में है। ऑप्शन सी फरीदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जैविक डेटा केंद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।